इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते हैं? यही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ गया है। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है, सरकार पर सीधा हमला किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर बनाना है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना की भर्ती में जाति पूछी जा रही है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते हैं? यही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। अग्निवीर योजना को लेकर अब वो सीधा निशाना साध रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और बीजेपी नेता नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, ये इस तरह का आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं, अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? इसके कई पहलू हैं। देखिए, इसका सीधा जवाब तो हमारे सेना के लोग दे सकते हैं, या जो सेना में पहले काम कर चुके हैं, काफी वरिष्ठ लोग हैं, वेटरन्स। लेकिन जहां तक एक साधारण रूप से मुझे याद आए तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ऐसे इस नाम से कई रेजिमेंट्स हैं। अब इनकी बातों से, और आम आदमी पार्टी के ये इतने नेता हैं, कुछ लोगों का ऐसा लगता है राजनीतिक अस्तित्व केवल और केवल मोदी विरोध पे आधारित है कि भाई कुछ देखे मोदी विरोध करिए, क्योंकि मोदी जी को इस रूप से देखते हैं कुछ भी हम कहेंगे तो मीडिया भी उठा लेगा, तुरंत चर्चा हो जाएगी देश में। हम अपने आप को मीडिया में भी प्रासंगिक करेंगे, हो सकता है जनता में भी, हम लोगों को पता पड़ेगा कि हम लोग राजनीतिक रूप से हैं। इसके बिल्कुल विपरीत मॉडल है काम करने का मॉडल, जो मोदी जी और उनकी सरकार, भाजपा की सरकारें हमारी करती हैं। भाई सेवा भाव से काम करिए, काम करेंगे जो आपने जनता के सामने एजेंडा रखा, उज्ज्वला योजना हो या गरीब कल्याण हो, कुछ भी हो, उससे लोग जो है काम। अब ये मोदी विरोध मॉडल को कब तक ये लोग करेंगे? और जनता भी मुझे लगता है इन चीजों को देखती है कि विवाद ना हो, विवाद पैदा करना। और इन ट्वीट से यही लगता है, ये सारे ट्वीट के नेता हैं। कई ऐसे नेता हैं जो ट्वीट के आधार पर ही हमें पता पड़ता है कि ये लोग हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक काम में, उनकी कार्यशैली, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं बताती। लेकिन तो मुझे लगता है उस रूप से देखना चाहिए। लेकिन कोहली जी, विवाद खत्म क्यों नहीं होता है? पहले अग्निवीर के टाइम स्पैन को लेकर विवाद होता है, अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। वो तो उदाहरण भी दे रहे हैं ना कि पहले तो जाति पूछी नहीं जाती थी, अब इस बार स्पेशली उसको मेंशन किया गया, ऐसा क्यों? मुझे अजीब लग रही है बात। अगर जाट रेजिमेंट बना हो या सिख रेजिमेंट बना हो, ये तो स्वाभाविक है किस आधार पर वो बना होगा। तो मतलब ये, इसीलिए मैंने कहा इस पे तो सेना के वरिष्ठ लोग या जो सेना में काम कर चुके कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका आरोप निराधार और अतथ्यहीन है, तथ्यहीन है। दूसरी बात है, विवाद क्यों नहीं खत्म होती, ये तो उनसे पूछिए जिनका फुल टाइम काम ही विवाद बनाना है। भाई विवाद तो किसी चीज में बना सकते हैं, कि सामने ब्रेड के ऊपर में मक्खन कम क्यों लगा, उस पर भी तो विवाद करने के लिए कुछ लोग इस देश में फालतू बैठे होंगे। तो उनमें से कुछ लोग नेता बन के रोज इस पे ट्वीट कर लेंगे। तो विवाद बनाना कोई बात नहीं है, विवाद के अंदर में तथ्य कितना है और वो कितना गंभीर विषय है, ये व्यक्ति के विचार और उनके इन प्रकार के ट्वीट से स्पष्ट होता है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल ही विवादों को खड़ा करके शोर करना है। काम करने के लिए दिल्ली में इतना कुछ है, करते तो है नहीं। दारू के ठेकों पे ज्यादा चर्चा है दिल्ली के अंदर में, काम पे क्या है? रोज अरविंद केजरीवाल, अच्छा कौन सा मंत्रालय पे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया बताइए? मतलब ऐसा मुख्यमंत्री मॉडल भी अद्भुत है कि आप चुन के आते जनता से काम करने के वादे पे, और फिर आप काम नहीं करते, कोई सिर्फ फुल टाइम करते। तो जैसा नेता वैसे उनके साथ उनके सहयोगी भी हो सकते हैं ना। तो इनकी भी यही एक मंशा होगी कि मोदी विरोध मॉडल बनाए। मोदी जी के ऊपर में कुछ भी कहेंगे, मीडिया में चर्चित हो जाएगा, प्रासंगिक हो सकते हैं ये लोग। और हमारा मॉडल ही विवाद खड़ा करना है, काम करने का नहीं है। तो मुझे लगता है इस रूप से भी इनको देखना चाहिए। लेकिन वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं सर आप लोगों के ऊपर कि मोदी सरकार जो है वो दलितों के विरोध में है, पिछड़ों के विरोध में है, आदिवासियों के विरोध में है। इसी वजह से इस तरह का नियम बनाया गया। कैसे कैसे बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी का नाम मोदी जी ने रखा। द्रौपदी मुर्मू जी सार्वजनिक जीवन में कितनी मेहनत के साथ काउंसलर से एमएलए से मंत्री, राज्य में राज्य, और एक दिन एक राज्य के वो बने राज्यपाल।
मेहनत से सरल रूप से एक महिला आदिवासी समाज से आए। और कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा ये ईविल फिलॉसफी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया। दूसरे नेता कहते हैं मूर्ति है, आदिवासी समाज को मूर्ति बना देते हैं। ये तो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन जिस आदिवासी समाज से पहली एक महिला, वो भी महिला बन रही है राष्ट्रपति, ये बात तो मोदी जी और बीजेपी ने रखी, एनडीए ने रखी। दूसरे आइए, गरीबों और दलित विरोधी कैसे हुए? गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों के घरों तक अन्न पहुंचाए। जी कोहली, 2 साल में कौन भूखा मरा है? नहीं, महत्वपूर्ण बात है, गरीबों में दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, कितने हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 4 राज्यों और में सरकार थी। तो ये जनता चुन रही है। तो विरोधी अगर मोदी जी के काम होते दलित विरोधी, गरीब विरोधी, तो सरकारें चुन के कैसे आ रही हैं लगातार, केंद्र में भी और राज्य में? तो इस पे गंभीर रूप से उन लोगों को जवाबदेही उनकी बनती है जो ये निराधार आरोप लगाते हैं। और उनमें आज आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता उस श्रृंखला में प्रथम पंक्ति में दिखते हैं। जी कोहली जी, जी शुक्रिया। तो देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में योजना को रोकने की मांग की गई है। तो अग्निवीर योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। अग्निवीर योजना को दी गई है चुनौती। सेना में 4 साल के लिए भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना पर संसद में तकरार जारी है, लेकिन इस बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है, उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है, जिसमें अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है। हालांकि अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।